उस राजा का जन्मदिन मना रहे हैं जो राजा वास्तव में लोक कल्याणकारी राजा था। ख्याल कीजिए, शिवाजी महाराज को देखने के बहुत तरीके हैं। शिवाजी महाराज के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ बहुत बार दंगे करवाए गए हैं। मैं एक सवाल भी पूछ लेता हूँ जनरली बीच में, दंगे करवाए गए हैं मैंने शब्द कहा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दंगे होते हैं या करवाए जाते हैं? सही बात है, ठीक है। और ये दंगे कौन करवाता है इस बात पर भी मैं आऊंगा थोड़ी देर में। खैर, तो शिवाजी महाराज के नाम पर भी मुझे याद है 2008 में जब यहाँ चुनाव होने वाले थे तो उसके पहले सांगली और उस एरिया में अफजल खान और शिवाजी महाराज के फोटो लगाए गए। शिवाजी महाराज उनके पेट में चाकू डाल रहे हैं, इस प्रकार का वो लगाया गया। ऐसा बताने की कोशिश की गई कि शिवाजी केवल हिंदुओं के लिए थे, मुसलमानों के दुश्मन थे। मेरे पहले के वक्ता ने बहुत अच्छे से बताया, उनका ख्याल कीजिएगा, उनकी किताब उनको आप जरूर लीजिएगा, उर्दू में है। इसी प्रकार की एक और किताब का भी मैं उल्लेख कर दूं जो हिंदी में है, मराठी में है, इंग्लिश में है। उस किताब का टाइटल है शिवाजी कौन होता, उनके लेखक का नाम है कॉमरेड गोविंद पानसरे, जिनकी हत्या कुछ सालों पहले इन लोगों ने की। तो ये किताब हमारे लिए बहुत जरूरी है और ये हमारे हमीद साहब की किताब भी आप जरूर देखिएगा। तो इन्होंने तो मुख्य रूप से बता दिया कि शिवाजी महाराज एक लोक कल्याणकारी राजा थे। हम उनको क्यों याद करें? हम उनको इसके लिए याद करें कि वो जनता के सवाल के बारे में सोचते थे। वो जनता के बारे में, सवाल के बारे में सोचते थे। जनता के ऊपर जो लगान का बोझ था, लगान शब्द आपने सुना होगा। कब सुना था? आमिर खान की फिल्म के पहले के बाद में? पहले से, मैंने बाद में सुना इसलिए बोल रहा हूं। खैर, लगान गरीब किसान के ऊपर सबसे बड़ा बोझ रहता है, वो है लगान का। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस बोझ को कम करने की पूरी कोशिश की। इसलिए मैं उनको 1000 बार नमन करता हूं कि वो एक ऐसा राजा था जिसकी फिक्र गरीबों के बारे में थी। अब उसको आज से ये बता दिया उन्होंने कि उनके प्रशासन में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। पर एक घटना मैं केवल बता दूंगा, उन्होंने बहुत अच्छे से, हमीद साहब ने आपको बताया कितने मुसलमान थे उनके इसमें, उनके प्रशासन में कैसे मिलजुल कर प्रशासन होता था। फिर भी मैं 2 घटनाओं की बात आपको बता दूं। एक तो औरंगजेब और शिवाजी की लड़ाई। औरंगजेब और शिवाजी की लड़ाई, अब इसमें कई बार बताया जाता है, इसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, पर यह हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, औरंगजेब की तरफ से जो राजा आता था उसका नाम था राजा जय सिंह, और शिवाजी महाराज के जो अधिकारी थे, मुसलमान अधिकारी, वो आपने सुन लिए। और वही बात उन्होंने बताई, मैं थोड़ा दोहराना चाहता हूं उसको असर दिखाने के लिए। अब शिवाजी महाराज और अफजल खान की बात देखिए तो 2 घटनाएं जरूर याद रखिए। शिवाजी महाराज अफजल खान को मिलने जा रहे थे। अफजल खान का तंबू पहाड़ पे था और अफजल खान ने कहा, भाई आ जाओ, अपन मिलजुल कर बातचीत करके अपनी समस्या को हल कर लेंगे। अब बातचीत करना तो हमेशा अच्छा रहता है। शिवाजी महाराज ने कहा ठीक है, मैं आ जाता हूं। पर अफजल खान ने शर्त रखी कि आप बिना हथियार के आइए, कोई भी हथियार साथ में नहीं लाना। तो उनके एक सेनापति, सहायक, जो एसोसिएट थे, वो उनको ये बात पता चली। तो उन्होंने जाके शिवाजी महाराज को कहा, महाराज आप अफजल खान को मिलने जा रहे हैं? महाराज कहते हैं हाँ। बोले आप बिना हथियार के जा रहे हैं? बोले कहते हाँ। बोले ऐसा काम बिल्कुल मत करो। महाराज पूछते हैं क्यों? तो कहते हैं अफजल खान ये एक पठान है, उसकी हाइट आपसे ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। उसका बॉडी साइज आपसे ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। तो वो तो आपको ऐसे ही मर्डर कर सकता है। बिना हथियार के मत जाइए, ये गुप्त हथियार साथ में लेकर जाइए। इसको क्या कहते हैं? वाघ नख। और ये वाघ नख देने वाले का नाम, व्यक्ति का नाम था रुस्तमे जमान। रुस्तमे जवान शिवाजी महाराज के साथ। और जब शिवाजी महाराज ने अफजल खान के पेट में वो डाला वाघ नख, वो कोई मजहब के कारण नहीं डाला, ये सियासत का मामला था, सत्ता का मामला था। अफजल खान जब मर रहा था
तो अफजल खान की तरफ से जिसने तलवार निकाली उसका नाम था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। समराइज कर देता हूं, शिवाजी महाराज के साथ रुस्तमे जवान और अफजल खान के साथ कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। हमारे पूरे इतिहास को गलत तरीके से बताया गया है। किन लोगों ने बताया है थोड़ा वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा।